अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों के। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप। जल्दी जल्दी से लाइव हो जाए ताकि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। गुड इमरान, अल्लाह सबको अच्छा ही रखे। आप इतने बाकी लोग आते हैं, मैं असाइनमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आपकी आपकी असाइनमेंट्स अब बहुत बेहतर है पहले से। जस्ट मैंने आपको, जब हमने टाइपोग्राफी से रिलेटेड पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ होता है, तो आप उसको जस्टिफाई किया करें। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो बायोग्राफी लिखी है या उसकी समरी लिखी है बुक की, ठीक है, जो कि 6-7 लाइनें थी, तो वो बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं है। जो जहां लाइन ब्रेक हो रही थी वहां से आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दिया, तो उसको आपने जस्टिफाई करना था। ठीक है, कि वो इक्वल, यानी कि लेफ्ट राइट से इक्वल टाइप से टेक्स्ट आ रहा हो, ऐसा ना हो कि कोई लाइन कहाँ ब्रेक हो रही हो और कोई कहाँ हो रही हो। और इसके अलावा अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो मोस्ट लोगों ने सेंटर अलाइन ही किया हुआ था। जब आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो उसमें ये दिखा करें कि आपके पास लाइंस 2 to 3 हो। ठीक है, ज्यादा अगर लाइंस होती हैं तो फिर आप सेंटर अलाइन टेक्स्ट ना लिखा करें। जल्दी जल्दी से आ जाएं, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजे का है। ठीक है, ताकि हम इसे स्टार्ट कर सकें। वालेकुम अस्सलाम, जो जो लोग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बिडिंग से रिलेटेड। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग। बिडिंग बेसिकली आप बीडी कर रहे होते हैं, प्रपोजल टाइप कर रहे होते हैं, कि बीडी आप कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आज हमने उससे रिलेटेड कंप्लीट हमारा टॉपिक है। इतने बाकी सब लोग आते हैं। अच्छा, इतने बाकी लोग सब लोग आते हैं, अपने अपने पेजेस लें, ठीक है, पेंसिल लें। और ये जो मैंने एक फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट सेंड की हुई है कि मुझे ये चॉकलेट, मैटी चॉकलेट है, इसका लोगो चाहिए। इससे रिलेटेड आप 3 लाइंस के अंदर एक प्रपोजल टाइप करें जरा जल्दी जल्दी से। बल्कि कमेंट्स में ही कर दें आप कैसे लिखते हैं, ताकि पता चल सके कि आप अगर बगैर इंस्ट्रक्शन के लिखें तो कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपको गाइड ना करूं तो आप एक कैसा प्रपोजल लिख के मुझे देंगे। ये जल्दी से कमेंट्स के अंदर टाइप करें, आपके पास 5 मिनट हैं। ठीक है, 3 लाइंस के अंदर आपने लिखना है। मुझे पता है कि 5 मिनट कम है, लेकिन जस्ट मैं जज करना चाहता हूँ कि आप, अगर आपके पास इस तरह की कोई जॉब पोस्ट हो, तो आप उसका प्रपोजल कैसे लिखेंगे। बस ज्यादा लेंथ ही नहीं लिखना, 3 to 4 लाइंस पर, इससे ज्यादा नहीं लिखना।
वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बबलू मलिक, आपको पता है क्या कर रहे हैं हम? कि अभी आए हो? अगर अभी आए हो तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, एक जॉब पोस्ट है। आपने इसके लिए प्रपोजल लिखना है 3 to 4 लाइंस के अंदर। और इसके लिए आपके पास जस्ट 5 मिनट्स हैं। इधर ही कमेंट्स में लिखते जाए। चले, अब तो मैंने बता दिया, अब पता चल गया। चले लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से करें। बाकी 2 मिनट रह गए हैं। अगर इमरान और जिशान ने कर लिया तो बाकी आप सब लोग भी जल्दी जल्दी से सेंड करें। इसका मतलब है कि बाकी लोगों ने भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। वालेकुम अस्सलाम रहमान खालिद। बाकी किधर हैं? हिना, मुसर्रत, बबलू मलिक, जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश। बाकी 2 मिनट हैं आपके पास। अच्छा जी, इमरान सलीम ने लिखा है गुड, कंसाइज है, लेकिन इमरान आप वाला जो है उसके अंदर अभी कुछ मिस्टेक्स हैं। जो भी मैं क्लियर करूंगा तो वहां से हो जाएंगी। तो एट द एंड लेक्चर के आपने फिर एक प्रपोजल टाइप करना है, तो वहां से आपको आइडिया होगा जो अब आपने लिखा है और फिर आप लिखेंगे तो कैसा होगा। ठीक है। जिशान ने ठीक लिखा है। ठीक है, गुड। अहमद ने भी सही लिखा है। इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं लिखा।
मैंने पहले ही कहा था, ये तो मैंने जब हम यानी कि फाइवर के ऊपर पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कभी भी अपने काम को डी वैल्यू नहीं करते। जो उसकी प्राइस होती है वो आप वाइजली चूज करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम कि कितना आपको टाइम लगेगा, और अकॉर्डिंग टू द टूल्स कि आपके कितने टूल्स इसमें यूज हो सकते हैं। चलें बाकी भी जल्दी से करें ना सैन। चले ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक जैसे मैंने पहले बता दिया, कुछ लोग अब आए हैं, तो मैंने कहा था कि आपने ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इसके लिए आपने एक प्रपोजल टाइप करना था। वो आप में से कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी कर लें, लेकिन अभी आपका सारा फोकस जो है वो लेक्चर पे होना चाहिए, ठीक है। और आपके माइंड में जितनी भी क्यूरीज आती हैं, और क्यूरीज आनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है कि जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और अब सब लोगों ने आज एक एक क्यूरी लाजमी लेके आनी है। एक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होना चाहिए बिडिंग से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप सब ने एक एक पूछना है आज, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम प्रपोजल टाइप कर रहे होते हैं तो वो हमें देखने पड़ते हैं कि बेसिकली उनको फॉलो करते हुए हमें प्रपोजल लिखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि जिस तरह अभी मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई कि एक जॉब पोस्ट थी, ठीक है, उसके ऊपर आपने बिड करना था, ठीक है। अब आप में से पता नहीं कितने लोगों ने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, उसको पढ़ा भी कि नहीं, ठीक है। अब होता यह है कि आप लोग उसको केयरफुली नहीं पढ़ते। बाज़ बात होता है कि क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी होती है और बाज़ बात होता है कि नहीं दी होती, तो आपने उसको माइंड में रखते हुए प्रपोजल टाइप करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसके जो पोस्ट है उसको अच्छे से केयरफुली रीड करें, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली मुझे अब आगे लिखना क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं इसके अंदर लिखूंगा तो क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। अब अक्सर क्या होता है कि आपने कुछ लोगों ने टेम्पलेट्स बना के रखे होते हैं, वो उसी के अंदर ठीक है थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको साइन करते रहते हैं, तो वो एक अच्छा प्रपोजल नहीं होता। जब आप बाजुगत ऐसा होता है कि आपने जस्ट उसकी टाइप देख रहे होते हैं कि अच्छा ये लोगो डिजाइन से है, तो आपने लोगो डिजाइन का प्रपोजल टाइप कर दिया। हालांकि उस जो पोस्ट होती है उसके अंदर वालकात होता है कि उसने कुछ चीजें ऐसी मेंशन की होती हैं कि जिनके वो आपसे आंसर मांग रहा होता है, तो आप आंसर नहीं दे रहे होते, तो उसे फौरन पता चल जाता है कि ये जस्ट इसने जल्दी जल्दी में बिट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकली मेरा जो क्लाइंट है वो चाहता क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको अट्रैक्ट करेगी और वो मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए आएगा और ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इस सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही होता है कि आप अच्छे से उसको एक नहीं दो नहीं तीन बार आप रीड कर लें। आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है आप 4 बार कर लें। तो एक चीज तो ये माइंड में बैठा लें कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट यानी कि सबसे पहले प्रपोजल सेंड करेंगे तो धन ही आपके यानी कि जॉब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाजुकत होता है कि 90 प्रपोजल सेंड हुए होते हैं लेकिन उसने अभी तक जॉब प्लेस नहीं की होती, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखा करें कि भाई 90 अगर प्रपोजल सेंड हो चुके हैं, बिडिंग हो चुकी है, 90 बिड हो चुकी हैं, अभी तक उसने जॉब क्यों नहीं दी? मे भी अभी तक कोई इस तरह का प्रपोजल नहीं आया जो एग्जैक्टली उसे जो चीज चाहिए। तो ये सारी चीजें उस तरह सोचा करें, ऐसे ना सोचा करें कि आप जल्दी जल्दी उसको लिख के दे दें। तो आप प्रोजेक्ट को अच्छे से उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको अच्छे से रीड किया करें, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आए तो आपकी जो बिड होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और कंसाइज होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसके अंदर कोई इस तरह की वर्डिंग यूज करें या कोई इस तरह का यानी कि कोई इस तरह की चीज पूछ लें कि जो क्लाइंट खुद कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। आप क्लियर यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर कि आप उसको हर बंदा, अगर वो ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, डिजाइन एजुकेटेड है या नहीं है, वो सब लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा एक पैराग्राफ पकड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो आपकी बिट क्लियर होनी चाहिए, इजली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो ये होता है कि आपने अपनी टर्म्स जो हैं उनको क्लियरली वहां लिख देना है, ठीक है, आपने बता देना है, ठीक है।
आपकी जो गिग की डिस्क्रिप्शन होती है आप उसके अंदर भी बता सकते हैं, अगर वहां नहीं आपने बताई हुई। ठीक है, अब बात क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे जो है वो लेबल डिजाइन चाहिए और मेरी 20 प्रोडक्ट्स हैं। अब आप उसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने जो बिड है उसकी प्राइस उसने खुद से जो उसका बजट है वो $5 रखा हुआ है, तो आप उसको $5 में तो नहीं 20 लेबल्स बना के देंगे। तो आप वहां उसको टाइप कर देते हैं कि भाई पर लेबल कॉस्ट मेरी ये है। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो जो आप कितने टाइम के अंदर करके देंगे, ये सारी चीजें आपकी क्लियरली पता उसे क्लाइंट को बतानी चाहिए आपको, कि आपने कितने रिव्यूज देंगे उसे, बजाय इसके के बाद में क्लाइंट के नहीं मुझे तो ये आपने यही लिखा था। तो आप अपनी स्टार्ट में आप समझते हैं कि शायद मैं इसको कम डॉलर लिखूंगा तो ये मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब आपको काम करना पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा काम होता है। तो बजाय इसके कि आप बाद में उसे कहें कि इसकी प्राइस बढ़ा दें तो काम ज्यादा है, तो इसलिए आप पहले से ही जो आपकी टर्म्स हैं उसको आप स्पेसिफाई कर लें कि बेसिकली ये चीजें मैं करूंगा और ये चीज इतने मैं इसकी प्राइस लूंगा। ठीक है, और इस चीज को मैं ऐसे करूंगा। तो आपकी जो बेसिकली आपका सेकंड पॉइंट था, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी टर्म्स भी सारी टाइप होनी चाहिए ताकि क्लाइंट को पता हो कि बेसिकली अगर मुझे ये वाला पैकेज लेना, मुझे ये चीजें बनवानी है तो मुझे उसका ये वाला पैकेज लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफर उसी तरह से करें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है कि आप बायर की हिस्ट्री को भी चेक किया करें। आपके पास जब भी कोई फॉर एग्जांपल ज्यादातर ये अपवर्क के लिए है या फ्रीलांसर के लिए है कि आप बायर की प्रोफाइल पे जाके क्लिक करते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री नजर आ जाती है। ठीक है, फाइवर पे नहीं आ रही होती, ठीक है, लेकिन उधर आपके पास आ रही है। तो आपको उसकी हिस्ट्री को चेक कर लेना चाहिए कि भाई इसकी क्या जो है जॉब सक्सेस रेशियो था, इसने कितनी जॉब्स दी, कितनी जॉब्स पोस्ट की। बाज़ होता है कि आप अपनी बिड को, जिस तरह आपके पास फाइवर के ऊपर जो पर डे बिड्स हैं वो आपके पास 10 होती हैं कि आप 10 बिड्स रोजाना कर सकते हैं। ठीक है, तो होता ही है कि जब अक्सर बायर्स होते हैं कि जो जस्ट वहां आए होते हैं लोगों से, यानी कि लोगों की राय लेने के लिए, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए, वो कि लोग उनसे कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स लेंगे, तो वो उस चीज को जज करने के लिए आए होते हैं। तो आपने बायर की हिस्ट्री भी चेक कर लेनी है कि वाकई ये प्रोजेक्ट पोस्ट करके जाएगा अभी, या वैसे ही ये चेक करने के लिए आया है, या इस तरह की चीजें आप देख लें कि ये कि सीरियस बायर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्लाइंट की हिस्ट्री को चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो अभी आप लोगों ने प्रपोजल टाइप की है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को सबसे पहले मेंशन किया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली ये है कि आपके पास जो प्रपोजल होता है, जब आप प्रपोजल सेंड करते हैं फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर, तो आपके पास फर्स्ट 2 लाइंस जो है ना वो उसको शो हो रही होती हैं क्लाइंट को। जब डिफरेंट प्रपोजल, बहुत सारे ज्यादा प्रपोजल एक ही जॉब के ऊपर आए होते हैं, तो फर्स्ट 2 लाइंस जो उसे हैं वो नजर हो रही होती हैं, और बाकी वो सी मूव करता है तो देन उसे नजर आ रही होती है। तो बजाय इसके कि अपनी आप 2 लाइंस में अपना एक्सपीरियंस शो करने बैठ जाएं, आप उसका जो प्रॉब्लम है, जो बेसिकली उसे एग्जैक्टली जो चीज चाहिए, आप उसका सोल्यूशन दें उन 2 लाइंस के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए कि आप एक्सपीरियंस को मेंशन करें लेकिन एंड पे करें, बजाय इसके कि आप अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करें। नहीं, आप अपनी अपने यानी कि कम्युनिकेशन वे से क्लाइंट की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में रखते हुए आप वो 2 लाइंस लिखें। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट में मेंशन ना करें, आप एंड पे मेंशन करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में नहीं करें। बाल का तो ऐसा होता है कि आपकी पोस्ट, आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर कोई ऑर्डर्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, और आप लिख रहे होते हैं कि मेरा 7 इयर्स एक्सपीरियंस है, ये है, वो है, फलां है। तो इस तरह की चीजें एंड पे ज्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, आप पहले आप उसको फोकस करें कि जो बेसिकली क्लाइंट की डिमांड है। ठीक है, आप ये ना बताएं कि मैं इस चीज के अंदर इतना एक्सपीरियंस हूं, अगर ये बताना भी है तो आप एंड पे बताएं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं उसी पे आपको शो हो रहा था, क्योंकि आपने बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट जाना होता है। अगर आप देखें तो फाइवर के ऊपर हर बंदा इसी तरह लिख रहा होता है कि मेरा तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इससे रिलेटेड इतने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इतने किए हुए हैं। तो बेसिकली क्लाइंट तो ये चीज अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि यहाँ हर बंदा बेसिकली अपने आप को सेल करने के लिए अपने आप को उतना ज्यादा यानी कि अपने बारे में बता रहा है,
हालांकि बताना आपको प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है उसकी जो नीड्स है उस चीज को आपको लिखना चाहिए, ना कि आपको अपने बारे में लिखना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाहिए। अगर लिखना भी है तो वो आपने एंड पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि बी कम्पिटेटिव विद योर प्राइसिंग, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि आप समझते हैं कि शायद क्लाइंट ने $5 लिख दिए हैं तो ये ऑर्डर $5 का ही है, ठीक है। या आप समझते हैं कि शायद मैं इसकी कम प्राइस को करूंगा तो वो मुझे ऑर्डर दे जाएगा। तो इन सब चीजों को माइंड से निकाल के आप जो है बिड किया करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यानी कि क्लाइंट ने अगर आपको कहा है कि मैं $25 में बनवाना चाहता हूँ, इसको उसका बजट है, और आप उसको $5 लिख देते हैं तो क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अक्सर होता है कि आप समझते हैं कि शायद जो है क्लाइंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए $5 लिख दिए हैं तो ये $5 का ही होगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है। अब ये दो सिनेरियोज होते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, आप 3 शॉप्स पे गए, सेम प्रोडक्ट है, एक आपको $5 ऑफर कर रहा है, एक आपको $10 ऑफर कर रहा है, और एक आपको $15 ऑफर कर रहा है। कि मैं इसकी जो प्राइस है वो 15 है, कह रहा है 10 है, कह रहा है 5 है। और अब अगर आप देखते हैं कि एक जो है प्रोडक्ट सेम ही है, ठीक है, लेकिन उनकी जो कंपनीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि हर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कंपनी की है लेकिन प्रोडक्ट सेम है। अब आप देखेंगे यार ब्रांड कौन सा है, ठीक है। अगर आप जो बेसिकली आपकी क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते तो आप ब्रांड की तरफ जाएंगे। अब ब्रांड अगर $15 का भी दे रहा है तो आप $15 का भी उसको ले लेंगे। अब एक तो होती है ये एग्जांपल। अब एक एग्जांपल ये होती है कि क्लाइंट भी जब आपके पास आता है और आप जब कोई फॉर एग्जांपल लोगो है या कोई बिजनेस कार्ड है, ठीक है, अब क्लाइंट ने कहा कि मेरा बजट जो है वो $25 है, ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि मैं इसको $5 में करके दे दूंगा। तो अब वो पाकिस्तानी क्लाइंट तो है नहीं कि वो देखेगा कि अच्छा ये कम पैसों में करके दे रहा है मैं इससे कर दूं। बेसिकली फॉरेनर, ठीक है, यूके, यूएसए, कनाडा, यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, और उन्हें टाइमली काम चाहिए होता है, टाइम के ऊपर उन्हें काम चाहिए होता है। तो वो इस चीज को नहीं देखते कि $5, वो ये देखते हैं कि सबसे अच्छी सर्विसेज बेसिकली जो एक्सप्लेन की हैं वो किसने की हैं प्रपोजल के अंदर, ठीक है, और किस तरह उसने प्राइस को अपनी को बताया है कि कैसे मैं इसके इतने पैसे में क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने मेंशन की होती हैं, बजाय इसके कि आप उसने अगर 25 का तो आप 5 लिख रहे हैं तो वो दे देगा। वो ये भी समझ सकता है कि अच्छा तो इसको काम नहीं आता होगा इसीलिए इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये मुझे $5 कह रहा है, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए आप जितनी आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप जो अपनी बिड की जो प्राइस होती है, ठीक है, वो आप इस चीज के ऊपर कर रहे होते हैं कि बेसिकली जो एग्जैक्टली क्लाइंट को चीज चाहिए उसकी मार्केट में क्या प्राइस है, ठीक है, डिमांडिंग प्राइस मार्केट में क्या है। उसके अलावा कि आपको इसकी कितनी स्किल है, कितना एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, और आपको कितना टाइम लगेगा, इन चीजों को माइंड में रखते हुए आप उसकी प्राइस लिखते हैं, ठीक है। अब एक सिनेरियो तो ये हो गया। अब एक सिनेरियो ये होता है कि अक्सर आपके पास होता है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे 3 लोगोस चाहिए, ठीक है, और वो प्राइस लिख देता है $5। अब होता ये है कि अक्सर आपकी प्रपोजल के अंदर प्राइस लिखी होती है और अक्सर होता है कि प्राइस नहीं लिखी होती, ठीक है। अब ये टू सिनेरियोज है कि अक्सर होता है कि क्लाइंट ने अपना बजट लिखा होता है और अक्सर होता है कि क्लाइंट ने अपना बजट नहीं लिखा होता जब वो जॉब पोस्ट करता है, ठीक है। अब बेसिकली तो फाइवर पे जब हम कोई भी प्रपोजल टाइप करते हैं, कोई भी जॉब पोस्ट करते हैं, तो वहाँ ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अपना बजट बताएं। अब क्लाइंट कम से कम बजट लिख सकता है लेकिन आपने उसके डिमांड को देखना है कि वो चीज जो चीज डिमांड कर रहा है क्या उसको देखते हुए ये प्राइस इनफ है, ठीक है। अब क्लाइंट यहाँ से ये भी जज कर रहा होता है कि क्या ये अगर मैं 3 लोगों को कह रहा हूँ तो ये $5 में कौन लोग ऑफर करेंगे और कौन लोग ऐसे हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड होंगे और जो वाकई ही अपने काम को वैल्यू दे रहे होंगे और अपनी प्राइस जो है उस हिसाब से लिख रहे होंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है उन्हें। ऐसा नहीं है कि आप अगर कम प्राइस में उसे लिख देंगे या जो उसने लिखी थी वो उसी में वो उसी का बजट है। बावजूद ऐसा होता है कि आप अब जब एक बंदा है वो कहता है कि मुझे कंप्लीट वेबसाइट चाहिए और वो लिख दे कि मुझे $5 में चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसने वैसे ही रफली उसने $5 लिख दिया है,
ठीक है, तो वो $5 में आपको भी पता है कि नहीं बन सकती, और मुझे भी पता है कि नहीं बन सकती, और क्लाइंट को भी पता होता है कि नहीं बन सकती। वो जस्ट वैसे ही रफली $5 उसने लिख दिए होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए अपनी प्राइसिंग को सेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अक्सर होता है कि आप जब प्रपोजल लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो आप दो तीन चीजों को माइंड में रख के ना अपने आप को पर्सनली रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आप मोटिवेट ही नहीं होते कि मैं इसके ऊपर प्रपोजल लिखूं ना लिखूं। आपको लगता है कि शायद ये तो स्किल बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस इतनी स्किल तो मुझे आती नहीं है जो एग्जैक्टली उसको जो चीज चाहिए। तो आप खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हैं। जब आप खुद अपने आप को रिजेक्ट कर लें तो क्लाइंट को तो बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी आपके प्रपोजल को पढ़ के आपको रिजेक्ट कर। तो आपको ऐसा प्रपोजल नहीं लिखना चाहिए कि जिसमें आप अपनी नेगेटिविटी कुछ कोई इस तरह की चीज लिख रहे हो, ठीक है। आपको प्रपोजल जो है एक अच्छे फ्रीलांसर, एक एक्सपीरियंस डिजाइनर के तौर पे लिखना चाहिए, ठीक है, और अपने काम को कभी भी डी वैल्यू नहीं करना चाहिए। आपका जो भी पोर्टफोलियो है आपने मेहनत से बनाया तो उसे आपको वैल्यू देनी चाहिए। जब आप खुद ही एक काम को डी वैल्यू कर देते हैं तो क्लाइंट तो ऑटोमेटिकली उसको डीवैल्यू करेगा ही, क्योंकि आप खुद ही उसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। एक चीज होता है कि आप किसी चीज को वैसे सेंड कर रहे हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरा पोर्टफोलियो, और एक होता है कि आप उसे अच्छे से 5-6 लाइंस के अंदर लिख रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है। देन तो इसका मतलब ये है कि एक बंदे की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, एक बंदे की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है, उसने प्रेजेंट का वे ही अच्छा नहीं है। वो आपको अपने आप को ऐसे ही शो कर रहा था कि जैसे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये अच्छे डिजाइन नहीं है। तो कभी भी अपने काम को आपने डी वैल्यू नहीं करना, कभी भी अपने आप को पर्सनली रिजेक्ट नहीं करना। आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना है जब आप कोई भी प्रपोजल टाइप करने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, ठीक है, ये सबको अंडरस्टैंडिंग तो होगी इसकी। तो अब होता यह है कि जब फॉर एग्जांपल आप प्रपोजल टाइप करने के लिए जाते हैं, तो आप स्टार्ट में बिडिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप शायद समझते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी टॉप रेटेड सेलर हैं, लेवल 2 सेलर हैं, लेवल 1 है, तो हमें तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आप यही सोच के बैठे रहते हैं कि यार ये मेरी टाइप की मार्केट ही नहीं है, मैं यहाँ ग्रो ही नहीं कर सकता। तो बजाय इसके कि आप इसका वेट करें, ठीक है, आपको मार्केट में जाना चाहिए, आपको प्रपोजल टाइप करने चाहिए, क्योंकि वो भी एक दिन आए थे, उन्होंने स्टैंड लिया था, देन ही वो ग्रो करके ऊपर गए हैं। तो आपको भी ग्रो ऐसे ही करना है। अपने माइंड को इस तरह से करें कि आप जब मार्केट में आए हैं तो आपने प्रपोजल इस तरह से लिखने हैं कि क्लाइंट आपको ऑर्डर दे, उनको उनको ना दे, ठीक है। बाकी किस्मत होती है कि ऑर्डर जिसको मिलना है उसको मिलना ही होता है। बेसिकली ये चीज पे भी बेस कर रहा होता है कि आप प्रपोजल किस तरह का टाइप करते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि वहां तो ऑलरेडी टॉप रेटेड है, जिसको जो चीज चाहिए होती है वो उसे मिलनी तो होती है, वो उसके लिए जितनी स्ट्रगल करता है, ठीक है, वो उस हिसाब से ही उसे मिलती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप स्टार्ट में स्टक होके बैठ जाएं, तो आपको आगे जाके बिड्स करनी चाहिए, ठीक है, बिड्स को अच्छे से करना चाहिए। और फर्स्ट स्टेप नो डाउट कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और फर्स्ट स्टेप भी डिफिकल्ट होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद के आपको प्रपोजल को कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जैसे मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में भी बताया कि आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करें, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर अपना प्रपोजल टाइप करें। ऐसा नहीं कि आप टेम्पलेट बना के रख लें 3-4 और देन उन्हीं टेम्पलेट्स को बार बार यूज कर रहे हो, उन्हीं टेम्पलेट्स के अंदर चेंजेस करके आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट भी अंडरस्टैंड कर लेता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल जर्नली कोई चीज लिख रहे होते हैं और उसके अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि रिगार्डिंग लोगो डिजाइन, ठीक है, तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस इसका इतना है ये वो। तो बजाय इसके कि आप इस तरह की चीजें लिखें, आप अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रोजेक्ट जो उसने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, जो आपके बायर ने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, उसको अच्छे से रीड करके उसकी बेस के ऊपर आप प्रपोजल लिखें, तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा होता है कि ये एक टेम्पलेट प्रपोजल नहीं है, ये इस डिस्क्रिप्शन को देख के लिखा गया, ठीक है। उसमें जो चीज उसने बताई थी उसको उसके हिसाब से लिखा गया, उन चीजों को आप उसमें रिपीट कर रहे होते हैं। तो कभी भी आपको कॉपी पेस्ट प्रपोजल नहीं लिखना चाहिए, ठीक है।
हाँ, बाजुकात होता है कि आपका तुक्का लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर उस तुक्के के बेस पे हर प्रपोजल ही कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दें कि आप समझें कि शायद ये मेरा एक अच्छा प्रपोजल है तो मैं इसी को सेंड कर दूं। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। क्लाइंट को खुद ही से पता चल जाता है कि ये टेम्पलेट है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि बाजुकात होता है कि आप टेम्पलेट में कुछ ऐसी चीजें मिस कर जाते हैं कि जो क्लाइंट ने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कहा होता है कि मुझे इसको इस तरह से कराना है, और आप उसको जनरली जब लेके चलते हैं तो वो कॉपी पेस्ट में टेम्पलेट का पता चल जाता है कि बेसिकली इसने मेरे डिस्क्रिप्शन को बस देखा है कि अच्छा ये लोगो से रिलेटेड है, तो इसमें बस लोगो से रिलेटेड जनरल जो इसका प्रपोजल था वो इसने सेंड कर दिया। तो आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से, इसीलिए मैं कह रहा था कि 5-6 बार रीड करके देन प्रपोजल की तरफ जाया करें, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था कि राइट प्रपोजल रेलिवेंट फ्रॉम द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपका टेम्पलेट बेस है, कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं, तो वो इस तरह का नहीं होगा। यानी कि आपकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उससे आपका प्रपोजल रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। जो क्लाइंट बेसिकली डिमांड कर रहा है, आपने उस डिमांड्स को माइंड में रखते हुए अपना प्रपोजल को टाइप करना है। हाँ, अब ये वही पॉइंट है कि जैसे आप लिख देते हैं कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली प्रपोजल बिडिंग जो होती है वो अबाउट द प्रोजेक्ट होती है, ठीक है, आपसे रिलेटेड नहीं होती। तो आप अपने बजाय उस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया करें। आप उस प्रोजेक्ट को जितने अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी बिड के अंदर, आपके बिड विन करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब आप अपने प्रपोजल को जो भी आपने लिखे हैं तो उसमें देखें तो आपने सबने अपने रिलेटेड बताया, प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं बताया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी इस तरह नहीं आप बताते कि जस्ट सिंपली आप कह दें कि मैं अच्छा ये इससे रिलेटेड मैं एक अच्छे से लोगो बना दूंगा, ठीक है। आप उसको अच्छे से ब्रीफ करते हैं कि मैंने आपकी कंपेटिटर मार्केट जो है उसको रीड किया है, तो आपके कंपेटिटर को देखा है, आप कंपेटिटर में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीजें हैं, मैं इन चीज को फॉलो करूंगा। अब ये भी नहीं है कि आप उसमें बहुत लेंथी लिख देते हैं, आप 3 to 4 लाइन्स के अंदर उसको लिख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि जब आप प्रपोजल टाइप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह की कोई चीज भी नहीं लिखते कि इनवाइट हिम टू प्राइवेट चैट, कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे आके चैट में आपसे डिस्कस कर ले, ठीक है। तो इस तरह की चीज भी आपको लिखनी चाहिए एट द एंड, आप उसको बता सकते हैं। बार बार ये इसलिए भी लिखनी जरूरी होती है कि आप उसके अंदर बार बार टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि ये टाइम्स हैं जिसमें आप मेरे से चैट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें दो पहलू आते हैं कि अगर आप टाइम मेंशन करते हैं तो क्या क्लाइंट इस टाइम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली होता ये है कि बाल का, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से होते हैं, तो आप उस टाइम सो रहे होते हैं, ठीक है, जब वो आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप टाइम को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, आप टाइम फ्रेम एक इस तरह से मेंशन करते हैं कि वो उसके लिए भी सूटेबल हो, ठीक है, माइंड में रखते हुए कि वो जिस कंट्री से है, और अपने लिए भी, ताकि आप उस टाइम में जब क्लाइंट आपसे चैट करने के लिए आए तो वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त आप उसको रिप्लाई करें, ताकि टाइम ऐसा ना हो कि वो आपको मैसेज करे और आप 6 घंटे बाद उसको रिप्लाई कर रहे हो, फिर आप मैसेज कर रहे हो वो आपको 6 घंटे बाद। तो बेसिकली आप उसको प्राइवेट चैट में बुला के आप एक टाइम फ्रेम बता देते हैं कि इस टाइम में वो आपसे कम्युनिकेट करे, ताकि एक अच्छी कम्युनिकेशन हो सके। ऐसा ना हो कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि 5-6 घंटे बाद रिप्लाई आपका आ रहा हो और 5-6 घंटे बाद रिप्लाई उसका आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए, और एक ये भी एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि बेसिकली आप उसको गाइड करना चाह रहे होते हैं। आप क्लाइंट को जितने अच्छे से गाइड करते हैं, आपके प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट बिड वाइजली, ठीक है। आप जो बिड करने जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जिस फाइवर के ऊपर तो 10 बिड्स होती हैं, बाकी प्रोफाइल्स के ऊपर आपके पास इस तरह नहीं होती। जिस तरह फ्रीलांसर है, वहां आपके पास जो है पर मंथ में 8 होती है, और हर 3 वीक के बाद एक बिड आपको मिल रही होती है जो फ्री होती है, ठीक है। लेकिन फाइवर पे आपको रोजाना की 10 मिलती होती है। इस तरह अपवर्क के ऊपर आपके पास कनेक्ट्स होते हैं, कनेक्ट्स की प्राइस होती है, ठीक है। तो वहाँ फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह पेपर पर आ रहा है, वहाँ 15 होती हैं आपके पास। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए आपको जाना चाहिए, क्या वाकई ही आप इस प्रोजेक्ट के लिए हैं, क्या एक आप अच्छा प्रपोजल इसके लिए टाइप कर सकते हैं,
ऐसा नहीं करना कि अच्छा ये बिड आपको शो हो रही है तो आप इसी के ऊपर ऑर्डर आप प्रपोजल टाइप कर दें और बिड कर दें और आप सोचें कि शायद ये ऑर्डर अब मैं ले लूंगा, ठीक है। आपको ये चीज भी माइंड में रखनी चाहिए कि क्या आपको इसकी स्किल है। अगर स्किल नहीं भी है तो क्या अगर आप इसकी नेट से हेल्प लें या कहीं से हेल्प लें तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें माइंड में रखते हुए आपको जाना चाहिए। और बाज़ बात होता है कि क्लाइंट ने लिखा होता है कि मुझे लोगो चाहिए और साथ लिखा होता है कि $1 लाख, ठीक है। अब इस तरह के प्रपोजल भी ऐसे होते हैं कि वो बेसिकली ऐसे ही किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा चेक करना चाहता है कि लोग कैसे प्रपोजल सेंड करते हैं, आप एक जॉब पोस्ट कर देते हैं, आप कर सकते हैं। आपने जॉब पोस्ट की, आपने प्रपोजल देखे लोगों के कि कैसे कैसे बेसिकली आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से भी बचना चाहिए। आपको रियल क्लाइंट, बेसिकली रियल बायर रिक्वेस्ट की तरफ जाना चाहिए कि जो वाकई आपको लगे। अब वो होती कैसे है कि क्लाइंट ने उसमें बताया होता है, कुछ सैंपल्स दिखाए होते हैं, कुछ इमेजेस दिखाई होती हैं और उसको ब्रीफली यानी कि एक्सप्लेन किया होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आपसे कह रहा होता है कि मुझे लोगो चाहिए बस, ठीक है। अब आपने उस प्रपोजल में उसी तरह से लिखना होता है कि बेसिकली आप उससे तमाम चीजें पूछ रहे होते हैं कि बेसिकली लोगों के लिए उसकी क्या फील्ड है, क्या चीज है, ठीक है, किस तरह की उसे चाहिए, ठीक है, वो उसने कंपटीटर को अपने को देखा है, ठीक है, रिसर्च की है कि नहीं की। तो ये उसको प्रॉपरली गाइड करते हैं तो देन ही वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात होता है, अब वो जो है वो बिड भी हो सकती है कि वो रियल हो और हो सकती है कि वो रियल ना हो। क्लाइंट एजुकेट ना हो लेकिन वो रियल हो, क्लाइंट एजुकेट नहीं था, उसे पता नहीं था कि मुझे यहाँ किस तरह का एक जॉब पोस्ट करनी है। उसने कहा कि मुझे जस्ट लोगो डिजाइन चाहिए, बाकी मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखते हुए अपनी बिड का इंतखाब करना चाहिए कि आप जिस चीज के ऊपर बिड करने जा रहे हैं क्या वाकई ही आपको वो चीज आती है, क्या वाकई ही वो रियल क्लाइंट है। तो ये सारी चीजें आप वहां से जज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मजीद बेहतर होती जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो अपने काम को कभी भी डीवैल्यू ना करें, और सेकंड, जब भी आप कोई बिड कर रहे हैं तो आप पूरे हर्ट से, पूरे दिल से करें कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका ही है, आपने इसको विन करना है। जब आप ही मोटिवेट नहीं होते, आप ही एक डिसर्टिंग हर्ट के साथ, ठीक है, आप जा रहे हैं बिड टाइप करने, तो नो डाउट के वो उसके अंदर वो चीज होती ही नहीं है, आपके पैशन शो ही नहीं हो पा रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने पूरे दिल के साथ आपने बिड करनी है कि आप बिड को इस तरह लिखें कि आप ही इस चीज के लिए बने थे, ठीक है। यानी कि आपने बिड को टाइप ही ऐसे करना होता है कि आपने जो चीज लिखी है, अब उसमें ये नहीं अपनी अपनी तारीफें के पुल बांध के आप कह दें कि ये आपने हर्ट से लिख दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बेसिकली अपने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो बायर की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको माइंड में रखते हुए एक अच्छे दिल से यानी कि लिख रहे होते हैं। आप ये नहीं कर रहे होते कि अच्छा जल्दी जल्दी बस इसको करके आप सेंड कर दें। तो ऐसा नहीं होता, आप फुल हर्ट के साथ या बिल्कुल पैशंस के साथ, आपके पैशन शो होना चाहिए उसके अंदर, आपके बिड के अंदर, कि बेसिकली आप ही इस काम के लिए बने थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है कि क्लाइंट्स का जो नेम है, अगर जहां यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, जहां पॉसिबल हो वहां आपको यूज करना चाहिए। अब अगर आप समझते हैं कि शायद आप उसकी तारीफ करेंगे, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके पास जब आप डिफरेंट प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ टू लाइंस जो हैं वो शो हो रही होती हैं, बाकी वो सी मोड करता है तो देन उसे शो हो रही होती हैं। तो बजाय इसके कि आप फर्स्ट टू लाइंस में क्लाइंट की ही तारीफें कर दें और ये वो, ठीक है, जिस तरह अक्सर लिखा होता है कि हाय और ठीक है, आई होप यू विल बी फाइन, ये वो इस तरह की चीजें, तो आप दो लाइनें तो इसी में जाहिर कर दें, तो फिर आपका बेसिकली वो आपको क्यों रीड करेगा। तो बेसिकली फर्स्ट टू लाइंस में आपका फोकस ही ये होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो और आपको अपने क्लाइंट से इसलिए भी आना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान में देखें तो हम ऑफिस में देखें या इस तरह देखें, तो यहाँ एक ये फैक्टर है कि यहाँ सर कहते हैं तो शायद लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं तो वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हेलो, ठीक है, नेम या हाय नेम के साथ आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली एक यानी कि बोसी स्टाइल, यानी कि आप उससे एज अ बोस डील करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब जितना फ्रेंडली होकर उससे बात करते हैं उतना ही अच्छा होता है। अब फ्रेंडली होने होने में ये नहीं है कि आप अपने जो मोटिव आपका है, जो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उससे ही हट जाए, ठीक है। फ्रेंडली इतना होना है कि बेसिकली के क्लाइंट को लगे कि ये मुझे अच्छे से गाइड करना चाहता है, अच्छे से एजुकेट करना चाहता है, और मेरे लिए यही बंदा जो है वो अच्छा है, जो मुझसे अच्छे से कम्युनिकेट भी करेगा और मुझे अच्छे डिजाइन बना के देगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप अपने प्रोसेस के बारे में बता रहे होते हैं कि बेसिकली आप जो इसके लिए डिजाइन प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कार्ड बनाने के लिए आया तो आप उसको कैसे बना के देंगे। उसको कोई पहले सिंपल एक टेम्पलेट दिखाएंगे, देन आप उसको कलर टाइप में दिखाएंगे, ठीक है। उसके टेक्स्ट प्लेसमेंट कैसे होने चाहिए, इस तरह लोगों में क्या आप उसे स्केच बना के देंगे फर्स्ट पेज के अंदर, फिर उसे वेक्टर आर्ट में बना के देंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, देन उसे कलर टाइप बना के देंगे। तो इस तरह अपना एक प्रोसेस भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि आप इसको कितने टाइम में करके देंगे, कितने प्राइस में करके देंगे। तो ये सारी चीजें आप वहाँ एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस उसे बता रहे होते हैं कि बेसिकली आप जो ये काम करेंगे वो किस प्रोसेस की तरह करेंगे, ठीक है, किस प्रोसेस में करेंगे। अब उसके बाद के क्लाइंट, अब जिस तरह आपने फर्स्ट देखा कि वहां आपको कलर कॉम्बिनेशन पूछने चाहिए थे, ठीक है। कंपटीटर का आप पूछ सकते थे, ठीक है। फील्ड का पूछ सकते थे कि किस फील्ड से है, ठीक है। लेकिन फील्ड वहां से ऑटोमेटिकली शो हो रही थी कि मैटी चॉकलेट। तो आपको जो क्वेश्चन वहां बनता है उस तरह का पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट से, ठीक है, और आपके रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। और एक चीज ये कि आपने जो क्वेश्चंस है वो पूछने इसलिए भी जरूरी होते हैं कि क्लाइंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मार्क जो है वो बेसिकली क्लाइंट को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है कि ये मेरे से पूछना चाहता है कि बेसिकली क्या आपने इससे रिलेटेड प्रॉपर सर्च करके आए भी हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक सेंसिबल क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में जिस सिंपली आप कहते हैं कि एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द लोगो क्या है, स्लोगन क्या है। अब ये सारी चीजें अगर क्लाइंट ने दी हुई है तो आप इस तरह की चीजें नहीं पूछ सकते। आप उससे रिलेटेड डिफरेंट वे से पूछें कि आपको आपके कंपटीटर्स को आपने रेट किया, उसकी कोई एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। अगर है तो प्लीज सेंड कर दें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें और जो क्वेश्चंस वहां बनते होते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो फॉर एग्जांपल उसको भी पता नहीं होती। अब जिस तरह कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि मुझे ये लोगो बनवाना है और मुझे ये फोटोशॉप में बनवाना है, ठीक है। तो अब उसे वो बता सकते हैं कि भाई फोटोशॉप में बन तो जाएगा, लेकिन वो एक रेस्टर इमेज होगी। अगर आप उसे 15 बाई 15 पिक्सल में बनाते हैं और कल को आपको उसको 1500 बाई 1500 में करना है, तो उसको दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो बजाय इसके क्या वहां जाते हैं तो आप लोगों के लिए वेक्टर आर्ट यूज करें, आप इसको डॉग स्ट्रेटर में बनवा लें। आप किसी भी डिमेंशन में बनवाएंगे तो ये कहीं भी यूज हो जाएगा, कितना भी आप उसको बड़ा करें या छोटा करें, तो ये हर जगह आपका यूज हो सकता है। तो ये आपने प्रॉपर उसे गाइड करना होता है, ठीक है। और ये अगर कुछ इस तरह की जो चीजें वो उसको मिसगाइड किया होता है, या किसी ने जिसने उसे गाइड किया उसने मिसगाइड किया है, ये उसके नॉलेज में जो है, तो उसको आपको ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं और आप समझें कि शायद मैं उससे ज्यादा कहूंगा कुछ तो वो भाग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको फ्री, ठीक है, फ्रीडम के साथ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप माइंड में आपकी इधर उधर की चीजें चल रही हो, ठीक है। अच्छा, आप जब बिड कर रहे होते हैं तो अक्सर ठीक है, स्टूडेंट्स मुझे बिड सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जब बिड लिखते हैं तो आप मुझे सेंड किया करें पहले, ठीक है। अगर आपने वहां सेंड कर भी दिया तो उसके बाद भी आप मुझे स्क्रीनशॉट बना के सेंड कर दें, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपने बिड को कैसे लिखा था। अब अक्सर देखने को मिलता है कि जो वो बिड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो बिड होती है वो बेसिकली उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ही होती हैं, ठीक है। तो आप बाज़ औक़ात जल्दी जल्दी में लिख देते हैं और आपकी स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स आ रही होती हैं, और बहुत ज्यादा। अगर ग्रामर मिस्टेक्स हैं भी तो वो चल जाती हैं, इतनी ज्यादा उसको नहीं देखा जाता क्योंकि आप कम्युनिकेशन वे के अंदर चल रहे होते हैं। तो थोड़ी बहुत हो भी तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता। और अक्सर देखने को मिलता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही होती जाती हैं, वो टोटली उसका मीनिंग ही चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो आपको अपने जो प्रपोजल है उसको सेंड करने से पहले प्रूफ रीड करना चाहिए। 2-3 टाइम आप उसको देखें कि भाई एग्जैक्टली अब ये ठीक है, देन आप उसको सेंड करें। ये कभी भी माइंड में नहीं रखना कि भाई ये भाग जाएगा या ये जल्दी से कोई और कर देगा।
इस चीज को आप माइंड से हट के अच्छा प्रपोजल लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट में ही ऑर्डर ले लेंगे या आपको फर्स्ट डे ही ऑर्डर मिल जाता है। ऐसा होता भी है कि किसी लोगों को फर्स्ट डे ही ऑर्डर मिल जाता है, वो बिड करते हैं, किसी लोगों को नहीं मिलता। तो ये आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपके लक के साथ साथ आपको चीजों को भी एक सही वे के अंदर लेके चलना चाहिए, ठीक है। स्लो बट स्टेडी विन द रेस, ये वही चीज है। इन ये सब चीजों का यानी कि जो अभी हमने देखी, उन सब चीजों में अगर आप ये देखें कि अगर आप आराम सुकून से चलते हैं तो देन ही आप विन रेस कर सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके हिसाब से आप प्रपोजल अच्छा टाइप नहीं कर रहे होते। आप टेम्पलेट लिख देते हैं, तो बजाय इसके कि आप जल्दी भाग के जल्दी जल्दी करें, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो आपकी किस्मत है वो तो आपको मिलके रहेगा ही। तो आप एक अच्छे वे से जाएं तो वो ज्यादा चांसेस होंगे उसके। अगर आप जल्दी जल्दी में करते हैं तो वो एक अच्छा प्रपोजल भी टाइप नहीं होगा, अपनी बिड को भी वेस्ट करेंगे, और ना आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। कि आप समझेंगे शायद इसी तरह ही ऑर्डर आते हैं, एक दफा आ भी जाएगा तो आप समझेंगे शायद इसी ऐसे ही आते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। तो आपको स्टार्ट से ही अपनी प्रैक्टिस ही अच्छी करनी चाहिए, ठीक है, कि स्लो स्लो चलें, जो आप लिख रहे हैं उसको एक प्रॉपर वे के साथ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आप उसको एक अच्छा सा प्रपोजल को टाइप करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अक्सर होता है कि आप कुछ इस तरह की चीजें लिख रहे होते हैं कि जो बेसिकली क्लाइंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जिसमें आप कोड्स का यूज कर रहे होते हैं या अपनी डिलीवरी के साथ आप कोई एक्स्ट्रा चीज दे रहे होते हैं, या ऐसे ही समझ लें कि आप एक्स्ट्रा फाइल दे देते हैं। आप वो आपसे डिमांड करता है, वो पैकेज वो वाला लेता है जिसमें सोर्स फाइल नहीं है। आप उसे क्या चले कहते हैं कि सोर्स फाइल मैं दे देता हूँ, क्योंकि आपने जो डिजाइन बनाया सोर्स फाइल के लिए आपको कोई अलग से तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली उसकी फाइल सेव करेंगे, आप उससे दे देंगे। तो आप इस तरह की भी चीजें क्लाइंट को ट्रैक कर रही होती हैं, ठीक है। अब जो कोट्स होते हैं ना, वो फ्रेजेस जो होते हैं वो बेसिकली आपके प्रपोजल के अंदर जान डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ है कि आई कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन योर बजट, ठीक है। आई हैव वर्क ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट टू वर्क यू आर लुकिंग फॉर एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आई कैन अचीव द रिजल्ट दैट यू आर आस्किंग फॉर, ठीक है। यानी कि इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं वो बेसिकली सेल होते हैं, ठीक है। आप बजाय इसके कि आप सिंपली रखें, जिस समय आपको कह रहा था कि आपका प्रपोजल बाकियों से चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिंपल ही लिखते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था कि कंसाइज होना चाहिए। आप अगर 3 to 4 लाइंस के अंदर अपना प्रपोजल टाइप करते हैं और उसके अंदर कोई फ्रेज भी इस तरह का यूज कर देते हैं, और जो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको भी यूज कर देते हैं, अब अपने एक्सपीरियंस ना लिखें, इन फ्रेजेस को लिखें, तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रोजेक्ट के विन करने के, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम क्लास असाइनमेंट की तरफ जाएं, आप जो है आपकी जो कोई क्यूरीज हैं, ठीक है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ अभी। अगर आपने कुछ पूछना है आप लोगों ने तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देन मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा अभी, जो आपने अभी करनी है, ताकि पता भी चले कि जो अभी आपने पहले प्रपोजल लिखे थे उनको देखते हुए अब आपके प्रपोजल्स के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, कुछ आपने उससे सीखा भी है कि जस्ट वो आपके ऊपर से गुजर गई हैं चीजें। अब अगर आप अपने प्रपोजल को देखें, इतने मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, तो आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि आपने क्या प्रपोजल लिखे थे। ऐसा ही है कि नहीं है? उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। असल में होता यह है कि हम सिंपली सोच रहे होते हैं कि शायद जो प्रपोजल जो बिड हम करने के लिए जा रहे हैं, वो हम अपनी तारीफ लिख देंगे या अपने से रिलेटेड कोई चीज लिख देंगे, तो उसमें ज्यादा चांसेस होंगे हमारे बिड के विन करने के।
तो बेसिकली जो क्लाइंट की डिमांड है आप उसको देख के लिखा करें, ठीक है। यानी कि क्लाइंट को जो चीज एग्जैक्टली चाहिए आप उसको देख के लिखें, बजाय इसके कि आप अपनी एक यानी कि तारीफें लिखते हैं कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जनाब, आज मेरे नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मैं अभी बस 1 मिनट लिंक सेंड करता हूँ। अगर किसी ने कमेंट में कोई क्यूरी करनी है तो वो वहां भी कर सकता है। अभी जो आपकी असाइनमेंट है वो भी आपने अभी आप सेंड करेंगे, और आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी आपके पास यानी कि काफी सारा टाइम है, तो आपने उसको देखते हुए उस चीज को टाइप करना है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में नेट काफी स्लो है, इसलिए ये हो नहीं रहा। अच्छा, ये मैंने लिंक सेंड कर दिया है। इमरान, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं तो क्या आप किसी को रोक सकते हैं कि ये वाला बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो ये डिफरेंट आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपने वहाँ डिफरेंट तरह से बिडिंग करनी होती है। अब जिस फाइवर की अगर हम बात करें तो वहाँ आपकी शॉर्ट बिड जितनी होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छी होगी। अगर हम अपवर्क पे जाएं तो वो थोड़ा सा मिच्योर है, ठीक है। वहां जब हम अपवर्क पे जाएंगे तो वहां मैं आपको प्रॉपरली इससे रिलेटेड थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि वहां आपको एक प्रॉपरली एक अच्छा सा प्रपोजल टाइप करना पड़ता है। वो इस हिसाब से होता है कि वहां आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप फाइवर पे देखें तो फाइवर पे आपका काम जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड बेसिकली हो रहा होता है। तो इन सब चीजों को माइंड में रख के करना पड़ता है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जितनी ज्यादा प्रोफाइल बनाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके पास मौके होंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल सेंड कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकेंगे। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी लाइव आके मेरे से पूछ सकता है। और अगर कमेंट्स में किसी ने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है, फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। नहीं पूछना। अच्छा, पहले ये करें, ये जो मैंने अभी लिखा है, नीड अ पर्सन ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक पर्सन हु कैन मेक अ लोगो फॉर माई कॉफी शॉप, इट शुड बी नीट एंड आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लें, ठीक है। आदिल, जो ये वाले क्यों, जो ये चीज है इससे रिलेटेड बताओ। उनको मैं देख रहा हूँ वो सबके हो जाएं, फिर एक ही दिन में सब चीज सब लोगों के डिस्कस कर लूंगा, वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। वो मैं आज ही बता दूंगा, चलें आपको आदिल, आपको मैं आज ही मैसेज में बता देता हूँ। अब रहमान खालिद के काम चेक करें, अब इससे वर्टिकली टाइप टूल का बताओ। और जो अभी हमने ये सारी चीजें देखी हैं, ये गई सारी, ठीक है। आपका माइंड वहां वर्टिकली टाइप टूल की तरफ गया हुआ है ऐसे ही। ये मेरे ख्याल में थर्ड लेक्चर में शायद हमने किया था इसको। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब आपने वो जो जॉब पोस्ट है, जो आपकी क्लास असाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है।
नीड अ ग्राफिक पर्सन हु कैन मेक अ लोगो फॉर माई कॉफी शॉप, इट शुड बी नीट एंड आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, इस चीज को, इसके लिए आपने प्रपोजल टाइप किया करना है और फ्रेजेस का यूज करते हुए करना है। ठीक है, अब आपके पास 10 मिनट्स हैं, आपने उसको अच्छे से देखना है, देन बनाना है। ऐसे नहीं कि आपने जस्ट ये देखा। अब ये जो आपकी जॉब पोस्ट होती है, आपने पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना होता है कि इसमें क्लाइंट ने हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या क्या चीजें हमने क्लाइंट से लेनी है। देन आपने एक प्रपोजल टाइप करना है और आपका प्रपोजल जो है वो 3 to 4 लाइन्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलें आप देखें और फ्रेजेस का यूज करिए। रहमान, ये ना बच्चों वाले बहाने हैं वैसे। चलें कोई नहीं, खैर अब बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड होगा लेक्चर। और अटेंडेंस लास्ट में याद से मार्क कीजिएगा। ठीक है, अब 10 मिनट्स हैं आपके पास, इसको देख के आपने अपनी बिड लिखनी है उस जॉब के लिए जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले दिखाई है। ठीक है सलमान, कोई बात नहीं है, खैर है। मुझे तो नजर आज आप आ रहे हो, पहले तो मुझे लगता है आप आए नहीं हो कभी ड्यूरिंग क्लास। मेरे ख्याल है क्लास के बाद ही आप देखते हो लेक्चर को। अब एक चीज हो सकती है, या फ्रेजेस हो सकते हैं या वो हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो है उसको देख लें एक बार। अब इसको नोट डाउन कर लें आप। आपके पास 1 मिनट है, आप इसमें 2 लाइनें हैं सारी, 1 मिनट है आपके पास, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। देन मैं आपको फिर वहां फ्रेजेस वाले पे स्क्रीन पे ले जाता हूँ, फिर आप उसको देख के लिखें। अब नोट डाउन कर लिए है ना? आदिल, नोट डाउन कर लिए? अब मैं ये आ गया फ्रेजेस के ऊपर। अब लिखे प्रपोजल, आपके पास 10 मिनट्स हैं। चलिए अब से आपके 10 मिनट स्टार्ट होते हैं। अब 11:58 हो रहे हैं, 11:10 तक आपने प्रपोजल को टाइप कर लेना है। अगर कोई लाइव आके मेरे से कुछ पूछना चाहेगा तो वो पहले मुझे यहाँ कमेंट में बता भी देगा, ताकि मैं उस स्क्रीन पे जाके आपको लाइव लेके आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उसका आंसर कर दूं। अहमद, ये जो आपने लिखा है ना, आई कैन मेक अ प्रोफेशनल लोगो बेटर देन योर कंपटीटर, नो डाउट ये अट्रैक्टिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर आप उसको शो करें कि बेसिकली जो चीज वो डिमांड कर रहा है आपसे, क्या वो भी एग्जैक्टली है कि नहीं है। जिस तरह उसने कहा था कि हम उसे कॉफी शॉप से रिलेटेड चाहिए। बाकी लोगों के आ जाए, फिर मैं इसको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।
बाकी लिखना ही छोड़ देंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी लिखो सब। ये 14 16 लोग थे यहाँ। इन सब के प्रपोजल अभी चाहिए मुझे, सब के।
दोबारा अच्छे से, जिन लोगों ने मुझे सेंड कर दिया, दोबारा अच्छे से जरा जाके रिक्वायरमेंट को रीड करें। एक पॉइंट था कि अगर आपको प्रोवाइड है नेम, तो आप उसके नेम को मेंशन करेंगे। ठीक है। अब आपने किसी से मुखातिब करना होता है तो आप हेलो हाय, ठीक है, आप हाय जॉन करके देन आपने नेक्स्ट आगे चलना है कि आपने विदाउट नेम ही आप चले गए हैं। आप किससे मुखातिब कर रहे हैं ये तो पता नहीं है। आपने ये तो बता दिया कि आप ये करेंगे, तो वो चीज अभी सबकी मिसिंग है। तो वो नेम बेसिकली दिया ही इसलिए गया था कि आप कितने ज्यादा उसको अच्छे से रीड करते हैं, ताकि पता चले कि आप कितने हाजिर दिमागी से यहाँ बैठे अभी लेक्चर को सुन रहे थे। बाकी जो आप लिख रहे हो, नो डाउट अब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, आपने बहुत सी चीजों को उसमें यूज किया है, लेकिन जो बेसिकली आपने स्टार्ट जहां से लेना है, वो अभी आपकी एक चीज है कि आप हाय जॉन नाम दिया गया था, तो आप इससे स्टार्ट आपने करना था बेसिकली। अगर अभी, तो वो जो बात थी ना कि आपने पहले क्लाइंट बेसिकली जो है उसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है। अगर उसका नेम आपको प्रोवाइड है, तो आप उसके नेम के साथ जाएं। ठीक है। वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उसको नेम से मुखातिब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए आप अपना प्रपोजल टाइप किया करें। बाकी जो आप अब लिख रहे हैं अब काफी बेहतर है पहले से। आदिल ने जो लिखा, आई कैन मेक अ प्रोफेशनल लोगो फॉर योर कॉफी शॉप दैट ट्रैक योर बिजनेस, आई विल लव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। गुड। ठीक है। ये चीज, अब ये जो आपने लिखा है ये गुड। ठीक है। अब स्टार्ट में के हाय नाम के साथ जो चलना है, और एट द एंड जो मैं आपको कह रहा था कि आप उससे इनवाइट करते हैं चैट के लिए कि फर्दर डिस्कशन कांटेक्ट विद मी। ठीक है। फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी, कुछ भी आप इस तरह का लिख सकते हैं। तो ये जो चीज लास्ट वाली है ये भी मिसिंग है, और जो स्टार्ट वाली है वो भी मिसिंग है। जो मिड वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली नो डाउट अब काफी बेहतर हो गया पहले से। इस तरह बबलू मलिक ने लिखा, आई विल डिजाइन सच ए क्रिएटिव लोगो फॉर योर विच मेक योर कॉफी शॉप मोर अट्रैक्टिव देन योर कंपटीटर। या आप सैंपल इस तरह की कोड कर देते हैं या कुछ इस तरह का बता जो आपने प्रीवियस काम किया होता है उससे रिलेटेड। ठीक है। तो उससे भी उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि वाकई ये मुझे एक अच्छा काम करके देगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी उससे रिलेटेड है। और एक्सपीरियंस जैसे एंड पे शो किया, ऐसा नहीं कि स्टार्ट में ही आपने शो कर दिया। ठीक है। आदिल ने लिखा, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल फॉर योर कॉफी शॉप दैट मेक योर बिजनेस। ये तो हमने पढ़ लिया था। Hi John, I am excellent graphic design. I will give my 100% to create your logo. लोगो, तो इसमें ये मैंने कहा था कि जो क्लाइंट की बेसिकली है उसको माइंड में रखते हो आपने फर्स्ट टू लाइंस लिखनी है। ठीक है। बाकी आपने अच्छा लिखा हुआ है। Hi John, I can make a logo or design for your project timely and in budget that you can make a look different coming from the different industry. More I have sample of my work and my portfolio show What is the various logo of your choice? Good. इमरान ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है। क्या आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी वहां मेंशन कर सकते हैं? ठीक है कि आप पोर्टफोलियो आप कि सिंपल फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी। ठीक है। कर सकते हो, तो ये टू दोनों वे के अंदर है। ठीक है। I will design the creative profession logo for your coffee shop that make your business.
गुड। जवाब जो आपने लिखा है ना, ये आई सी यू जॉब एंड कैन अचीव द रिजल्ट दैट यू आर आस्किंग, ठीक है। आप बात आई सी यू, देन आप उसको कह सकते हैं कि आई कैन अचीव द, ठीक है। बजाय इसके कि आप जस्ट लिखेंगे आई सी यू जॉब, भाई कौन सी जॉब, ठीक है। तो वो एक टेम्पलेट फॉर्मेट में आ जाता है। तो आप टेम्पलेट नहीं, आप उसमें इस चीज को मेंशन करें कि बेसिकली आप क्या चीज चाह रहे हैं, क्या चीज वो चाह रहा था। मुसरत, आपने भी जो एंड है आपका, फर्स्ट टू थ्री लाइंस के अलावा बाकी सारा अच्छा लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्रपोजल होता है वो अबाउट बिड होता है, नॉट अबाउट यू, ठीक है। तो आपने जो आपकी सारी चीजें हैं वो डिस्क्रिप्शन, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है जो आपसे रिलेटेड है, जब वो बिड करता है, बिड को देखता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब आपके पास आएगा तो वो सारी चीजें उसे रीडेबल होंगी, वो सब चीजें देख सकता है। तो आपने वहां जो है वो प्रपोजल से रिलेटेड लिखनी होती है, ठीक है। और खासतौर पे आपने अपने रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना होता, जस्ट अपने बिड से रिलेटेड लिखना होता। अच्छा, एक ना मैं चेक करता हूँ। अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? केवल मैंने कमेंट किया है आपके प्रपोजल पे भी। बाकी रहमान का भी ठीक है, ठीक है। असल में लाइव आते वक्त सारे कमेंट्स मुझे शो ही नहीं हो रहे होते। अब यहाँ जो शो हो रहे होते हैं वो भी कम है। अच्छा, मैं जनरली अब बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की हैं, और जिन लोगों की अभी तक नहीं है वो प्लीज मेहरबानी करें, थोड़ी सी अपने ऊपर वो सेंड कर दें। सलमान सईद का नहीं आया, ठीक है। राना शकील का नहीं आया, जो अभी लाइव थे जो लोग उनमें से, ठीक है। तो वो लाजमी सेंड कर दें। चले, वो रिकॉर्ड होगा ना, उसमें मेरी आवाज क्लियर होगी, लेकिन मैं जनरली अब बता देता हूँ कि आप जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि आप फर्स्ट नेम के साथ हैं कि क्लाइंट का नेम क्या है। सेकंड, आपकी जो फर्स्ट टू लाइंस हैं आप उसमें ये ना बताएं कि आई एम ग्राफिक डिजाइनर फला फला फला, इस तरह की चीजें ना लिखें। आप उसमें ये चीजें लिखें कि बेसिकली जो क्लाइंट को जो चीज चाहिए उससे रिलेटेड आप क्या उसे देंगे, ठीक है। जिस तरह जवाब ने लिखा था वो अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर आई सी योर जॉब पोस्ट रिगार्डिंग दिस कि क्या था, बेसिकली आई सी योर जॉब नहीं, इस तरह नहीं आपने लिखना। आप उससे रिलेटेड ये भी लिखेंगे कि बेसिकली एग्जैक्टली ये है कि क्या चीज बेसिकली है क्या था। तो वो चीजें,
ओके ओके बबलू, मैं बता देता हूँ यार, सबको बता, मैंने बताया है वैसे जनरली जो मिस्टेक्स हैं वो मैं बता तो रहा हूँ अब। मैंने कहा है कि आप सब लोग स्टार्ट में अपनी अपने बारे में बता रहे हैं, आपको वो नहीं बताना चाहिए, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड लिखना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो थी आपकी, जो एंड था वो आप सही से नहीं कर रहे थे कि आप उसे इनवाइट नहीं कर रहे थे चैट के लिए या फर्दर डिस्कशन के लिए। तो ये चीजें थी, बाकी आप सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जो पहले आपसे मैंने अभी लिखवाए थे उससे आप काफी बेहतर थे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं फाइबर के ऊपर। फाइबर में अगर आप स्विच टू सेलिंग में जाते हैं, ठीक है, और यहां से आप मोर, और यहां से मोर में आप रिक्वेस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको डिफरेंट बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं, ठीक है। अब यह आपकी गिग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी गिग्स कौन कौन सी हैं, उससे रिलेटेड आपको शो हो रही होती हैं। जिस तरह आप इस बंदे ने कहा है, इस बंदी ने कहा है कि आई नीड अ लोगो डिजाइन फॉर माई कैफे, वी बेसिकली सर्व अ वैरायटी ऑफ द कॉफी एंड स्नैक्स, एनीवन दैट कैन हेल्प, ठीक है। अब 39 ऑफर्स इसको सेंड हो चुकी हैं, 4 डेज का ड्यूरेशन है और $15 इसका बजट है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास शो हो रही होती है, यानी कि ये चीजें आपको दी गई होती हैं। आपने इन चीजों को माइंड में रखते हुए बनाना होता है। जिस तरह इसने कोई एग्जाम्पल भी दी है कि बेसिकली ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हुए आपने चलना है आगे, ठीक है। तो आपने इस तरह, आपकी भी 2 लाइन शो हो रही होती है, बाकी नहीं हो रही होती जब आप सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह 7 डेज ड्यूरेशन है, $20 है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास इस तरह से प्रपोज जो बाय जो पोस्ट होती हैं वो शो हो रही होती हैं, और आपने इसके ऊपर बिड्स करनी होती हैं। यहाँ से जो आपकी गिग्स होती हैं, आप गिग्स से रिलेटेड भी जा सकते हैं कि आपने किस गिग से रिलेटेड जो है वो बिड करनी है, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड भी जा सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेंड ऑफर का बटन आएगा। यहाँ से आपने अपनी गिग्स टैग करनी है कि किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये लोगो डिजाइन से रिलेटेड है, तो यहाँ से अब आप इसमें सिंपली यहाँ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी ऑफर को, जो अभी आपने बिड ऑफर टाइप की थी, ठीक है। वो आप यहाँ लिख रहे होते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद यहाँ आप अमाउंट लिख रहे होते हैं कि आप इसको कितने डॉलर में करके देंगे, ठीक है। आप उसकी प्राइस को भी देखते हैं और अपने काम के लिहाज से भी उसको देखते हैं, देन अपनी प्राइस को आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कितने दिन के अंदर आप इसको डिलीवर करेंगे, यहाँ से उसका ड्यूरेशन भी देख सकते हैं आप। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने 4 डे कहा हुआ तो आप यहाँ 2 डे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये 2 दिन में कर सकते हैं या 1 दिन में कर सकते हैं, तो आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन्स के, अगर क्लाइंट रिवीजन्स मांगता है तो आप कितनी उसे रिवीजन्स देंगे, अनलिमिटेड देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, तो वो आपके पास है, ठीक है। अब जब आप बाय रिक्वेस्ट बना रहे होते तो आपका रिक्वायरमेंट पोर्शन था, जब गिग बना रहे होते थे, सॉरी, तो आपके पास रिक्वायरमेंट पोर्शन था कि आप उससे रिक्वायरमेंट लेना चाहते हैं कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट आपके पास है, ठीक है। जब तक क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं देता आपकी जॉब स्टार्ट नहीं होती। अब ये आपके डिफरेंट जो आप एक्स्ट्राज ऐड कर रहे होते थे या डिफरेंट सर्विसेज आपके पास होती थी कि कितने वर्जन इंक्लूडेड हैं, कि कितने आप उसको वर्जन देंगे, कि स्केच बना के देंगे, ठीक है, सोर्स फाइल देंगे कि नहीं, लोगो टेक्स्ट पीएनजी फाइल देंगे कि नहीं, हाई रेजोल्यूशन में देंगे, 3D इमेज, स्टेशनरी डिजाइन, सोशल मीडिया की वेक्टर डिजाइन। तो ये सारी चीजें आपको उसको माइंड में रखते हुए कि जो एग्जैक्टली वो चीज जो चीज चाह रहा था वो अब जिस तरह लोगो चाह रहा था कॉफी से रिलेटेड, तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं इसमें वर्जन आपको 2 दूंगा, ठीक है, सोर्स फाइल भी दूंगा आपको, लोगो ट्रांसपेरेंसी, हाई रेजोल्यूशन भी दूंगा, स्ट्रेचिंग डिजाइन नहीं दूंगा, वेक्टर फाइल दूंगा, ठीक है। 3D अगर आप कहते हैं कि वो आप उसको 3D इमेज भी दे सकते हैं, उसको 3D रिप्रेजेंट करके भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो मोकअप में जस्ट 2-3 स्टेप्स में हो जाता है, तो आप इसको सबमिट ऑफर करते हैं तो वो ऑफर आपकी सबमिट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी जॉब्स को यानी कि डिफरेंट लोगों की जो जॉब्स आई होती हैं उनके ऊपर आप प्रपोजल को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे बता सकता है। आई फाउंड माई सेल्फ कंपेटेबल फॉर योर प्रोजेक्ट, हाँ जी ने क्या लिखा है, within time space you provide. Furthermore, you can see my profile for design and animation innovations. हाँ जी, आपने ये किसको देख के लिखा है, मुझे तो इसकी कोई, उससे रिलेटेड जो हमने बताया है उससे रिलेटेड तो ये जो असाइनमेंट थी उससे रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है।
किसी को क्यूरी है, लाइव आके कुछ पूछना चाहता है तो आ जाए। अच्छा, जिन लोगों को मैंने कमेंट नहीं किया, मैं बाद में आप लोगों को इंडिविजुअली भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे जनरली जो मिस्टेक्स हैं वो सबकी कॉमन ही है, कोई इतनी ज्यादा खास मिस्टेक अब है नहीं। बाकी मैं आपसे ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, तो आप इसको रीड करके मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना प्रपोजल लिख के फिर इन पॉइंट्स को देखें और ये देखें कि आपने कौन सी चीज मिस कर दी है। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जब 5-6 प्रपोजल आप टाइप करेंगे तो देन ऑटोमेटिकली आप जब दोबारा से प्रपोजल टाइप करेंगे तो आप एक अच्छा प्रपोजल टाइप कर लेंगे। आप प्रैक्टिस बनाएं कि आप उन तमाम चीजों को अपने प्रपोजल के अंदर यूज कर रहे हो जो एग्जैक्टली आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्यूरी? मैंने कहा था कि आपने कम से कम एक एक क्यूरी करनी है सब लोगों ने। सलमान सिंह ने वो क्यूरी की, ठीक है, वो उससे रिलेटेड नहीं थी, डिफरेंट थी। लेकिन बाकी लोगों को ये भी तौफीक नहीं हुई कि कुछ पूछ लें। ठीक है, गुड। आदिल, बेसिकली आपकी जो बायर रिक्वेस्ट हैं वो इसलिए शो नहीं होती कि आप जब लेवल 1 नहीं होते, ठीक है, आप इनिशियल जब जाते हैं तो आपकी कुछ टाइम्स के अंदर शो होती हैं। जिस तरह अगर आप देखें कि आप यानी कि 12 से 1:30 के दरमियान में अगर आप देखेंगे दिन में, तो दिन भी आपको शो हो रही होंगी, शाम में भी शो हो रही होंगी, रात को लेट नाइट 11-12 बजे तब भी आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है, सुबह भी आपको 5-6 बजे शो हो रही होती है, ठीक है। जब आपके नमाज का टाइम होता है उस टाइम आपको शो हो रही होती है। अहमद, सैंपल प्रपोजल कोई नहीं होता, प्रपोजल होता है आपकी जॉब पोस्ट के ऊपर। तो वो तो ये तो वही चीज आ गई जिस चीज से मैं आपको रोक रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो टेम्पलेट सेंड करते हैं, वेरी गुड, कि अपना सैंपल प्रपोजल सेंड कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई सैंपल नहीं होता। सैंपल बेसिकली आपका बनता ही उस हिसाब से है जो आपकी जॉब होती है, ठीक है। तो आप उसको जिस तरह भी करेंगे तो वो उस तरह का नहीं होगा। अच्छा इकरा, आपने जो इमेजेस वगैरह यूज की होंगी वो कहीं गूगल से कॉपी की होंगी, या जो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी होगी वो कहीं से कॉपी की होगी। अदरवाइज डिक्लाइन नहीं होती। डिक्लाइन होती ही इस सूरत में है अगर आप चीजों को कॉपी करते हैं कहीं से, ठीक है। बाकी आपको जो मैंने एक वे बताया था उसी तरह आप प्रॉपरली लेके चलते हैं तो आपकी गिग्स बन जाती हैं। अगर डिक्लाइंड हुई हैं तो आपने या तो डिस्क्रिप्शन वगैरह किसी की कॉपी की है या आपने इमेजेस को कॉपी की है। बबलू बबलू मलिक ने अपने असाइनमेंट मार्क्स देखने हैं, वो कल तक कंप्लीट होंगे, कल होगा इंशाल्लाह। अहमद, मैं मोस्टली डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, गिग्स पे बहुत अरसा हो गया काम किए हुए, कोई नहीं करता इतना ज्यादा। कोई इशू नहीं है, बैक एंड तुम सर को इशू होगा इसलिए आपका इशू आ रहा है। ओके, उसको मैं देख लेता हूँ। अब आपने कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट किया, उन्होंने क्या कहा? केवल गुरु में और फ्री फाइबर में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। फाइबर बस थोड़ी सी मेच्योर है और थोड़ी सी ओल्ड भी है, गुरु इतनी ज्यादा मेच्योर नहीं है। लेकिन उसका वर्किंग स्टाइल जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, मैं कर देता हूँ कमेंट, मैं वहीं बता दूंगा। हाँ, वेरी गुड अहमद, पास का क्वेश्चन।
जब आप 5-6 साल से काम कर रहे हो ना, तो आपको जिस तरह फाइवर है, आप बिहार से, मैं आपको कहता हूँ कि पोर्टफोलियो, तो बिहार से इंशाल्लाह हम कल देखेंगे भी। तो बेसिकली आपके पोर्टफोलियो आपकी ये सारी चीजों के बेस के ऊपर, और आप फाइवर पे जब इतने अरसे से काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं कि जो अपने काम को फ्रीलांस कर रही होती हैं, तो आप उसके साथ डायरेक्ट काम करने लग जाते हैं। तो वो आपको प्रोजेक्ट सेंड करते रहती हैं और आप उनके लिए काम करते रहते हैं। तो डायरेक्ट क्लाइंट बेसिकली आपको फ्रीलांसिंग साइट से ही मिलते हैं, या लिंक्डइन के ऊपर भी आप अपनी प्रोफाइल को अगर अप टू डेट रखते हैं तो वहां से भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है। वो उनका बैक एंड पे कोई इशू चल रहा होगा, आप कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करके उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। आप फाइबर की कस्टमर सपोर्ट पे जाएं, उनको मैसेज करें, ठीक है, कि हमारा ये इशू आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड सबको अगर क्लियर है तो ओके लिखते हैं, अगर नहीं है, कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछें, 5 मिनट रह गए हैं बस। अगर सब क्लियर है तो ओके ओके लिखते हैं सब लोग। अच्छा, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने खुद से, ठीक है, या मैं, अगर आपका प्रपोजल शो नहीं हो रहे, ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा 2-3 जॉब पोस्ट, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी थी, ठीक है, इसी तरह मैं आपको 2-3 और सेंड कर दूंगा, आपने उससे रिलेटेड प्रपोजल लिखने हैं। और इसको टाइम लगा के लिखना है, क्योंकि आप ये जॉब के लिए तो लिख नहीं रहे, ये आप प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। चलें, ठीक है। हाँ, मैंने स्टार्ट में बताया कि इस बार आपके जो सबने असाइनमेंट्स किए हैं वो काफी इम्प्रूव हैं, ठीक है। जस्ट आप जो बायोग्राफी लिख रहे हैं या आप डिटेल बुक समरी लिख रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखें, जस्टिफाई होना चाहिए आपका टेक्स्ट। आपकी कोई लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है, कोई लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है, तो वो बस एक इशू है। बाकी ऑलमोस्ट सब का डन है, अच्छा बना हुआ था। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा, और असाइनमेंट को लाजमी याद से कीजिएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और अपने गिग्स को भी, जिन लोगों ने अभी तक मुझे लिंक सेंड नहीं किया, अपने गिग्स के लिंक सेंड कर दें। बल्कि मैं अभी एक गूगल फॉर्म का लिंक सेंड करने लगा हूँ, उसमें अपने लिंक पेस्ट कर दें जल्दी से, ठीक है। अभी मैं आफ्टर द लेक्चर पेस्ट करने लगा हूँ, आप उसमें अपने लिंक्स को पेस्ट कर दें, ठीक है। अहमद, अहमद, जो आपके क्वेश्चन है ना, नो डाउट, मेरे साथ 4-5 लोग काम करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन वो अभी इस तरह से नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, आपका काम कैसा है, ठीक है। मार्केट पे ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को प्रोजेक्ट लेके दे रहा हूँ या कुछ ऐसा है। डायरेक्ट क्लाइंट जैसे होते हैं तो हम प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कि आप, कि मैं आपको प्रोडक्ट लेके दे दूं या कोई और लेके दे दे, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद स्ट्रगल थोड़ी सी करनी पड़ती है। अगर स्ट्रगल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो किस्मत है वो तो मिलके ही रहना है। तो ये ऐसी चीजें नहीं होती, शॉर्टकट नहीं ढूंढने, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, देन ही मिलेंगे, ठीक है। ओके खान जी, मैं कर देता हूँ, ये मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, कहाँ सेंड किया आपने? बशर खान। ठीक है, आपने इलस्ट्रेट किया इसको। ओके, मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, जो इसकी लेफ्ट साइड आपने बिल्कुल येलोविश कर दी है, वो इतनी ज्यादा अच्छी लग नहीं रही, या आप उसमें थोड़ा सा रेड का भी इफेक्ट दें, ग्रेडियंट इफेक्ट, तो देन वो मे भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है। बाकी जो आपने लोगो स्ट्रीमर्स लिखा, अब ये डिपेंड करता है कि ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। आप उस इंडस्ट्री के अंदर अगर इस तरह के टाइप से आप चलते हैं, इस तरह के टेक्स्ट अगर आप लिख सकते हैं, देन तो ठीक है।
अदरवाइज आप इस तरह की चीज पे नहीं जा रहे होते। आप फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपके पास फैशन इंडस्ट्री है, तो उसमें आप अगर जाते हैं स्टाइल्स फॉन्ट्स के अंदर तो देन ओके है, अदरवाइज आप उस तरह के फॉन्ट्स में नहीं जा रहे होते, आप सिंपल फॉन्ट रख रहे होते हैं। यानी कि आपके इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरह के फॉन्ट यूज करने हैं। ओके, बाकी गुड ट्राई, अच्छी इलस्ट्रेशन बनाई हुई है। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, ध्यान के साथ, और असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा, सबने 3 से 4 प्रपोजल सेंड करने हैं। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।